नमस्कार। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कोविड में किस तरह से अर्थव्यवस्था पे अलग अलग क्षेत्रों पे जिसका इम्पैक्ट हुआ है वो बताया है। तो उसमें जीडीपी का लगभग 57%, ये आरबीआई का रिपोर्ट हम देख रहे हैं, जीडीपी का लगभग 57% ये कंजम्पशन से आता है, यानी कि जब आप और मैं कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो उसकी उन्होंने समीक्षा की है और वो क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था क्यों इस कठिन समय में किस तरह से जो संकेत दे रही है। तो सबसे पहले वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कई सारे जैसे कि तेल से इतर और सवर्ण से इतर आयातों में पूरे वर्ष के दौरान संकुचन बना रहा। संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है कि नॉन ऑयल या नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स जो है वो हिंदुस्तान में थोड़े तो डिमांड कम हुई है। बेसिकली उनका कहना है कि रूरल में डिमांड कम हुई है। शहरी मांग के अन्य संकेत जैसे वायुयान यात्री परिवहन भी इस वर्ष के दौरान दबाव में रहा, जो कि उन्होंने आगे लिखा है कि एक बड़ी एयरलाइन कंपनी ग्राउंडेड हो गई जिसके कारण डिमांड। तो हर एक इकोनॉमी में जहाँ जहाँ से डिमांड होती थी, हम जो चाहे इंपोर्ट करते थे या हम चाहे प्रवास करते थे, ये कोविड के कारण वो सबको धक्का लग गया है। जो अर्बन, ये अर्बन की बात कर रहे हैं, शहरियों की बात चल रही है। आगे वो बताते हैं कि ग्रामीण मांग में ट्रैक्टरों की मांग में रबी की बुआई के मौसम के शुरुआत तक संकुचन रहा। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन फार्म सेक्टर हेतु व्यापार के आगे चलते मांग को बढ़ाया और दिसंबर और फरवरी के बीच ट्रैक्टरों के बिक्री में तेजी पैदा की। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सब लोग इसमें इस शेयर बाजार में जो रैली हो रही है उसमें सब लोग शंका कर रहे हैं कि ये रैली ऐसे कैसे है जब इतना डिमांड स्लो डाउन है। ये है, ये जो भी नकारात्मकता है ये अर्बन डिमांड में है। रूरल डिमांड में चाहे उसने लिखा है यहाँ पे डिटेल में कि किसानों को किस तरह से संधियाँ मिल रही हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रैक्टर, कोई किसान ट्रैक्टर कब खरीदेगा? जब उसको पैसा मिलने वाला होगा तभी वो ट्रैक्टर खरीदेगा। जब उसको माल जब बिका जाएगा तभी वो पैसा कहीं तो भी लगाएगा। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं तो भी शायद रूरल डिमांड है, उसके कारण शायद कहीं तो भी शेयर बाज़ार में ये जो उछाल आ रहा है, निस्संदेह शेयर बाज़ार का उछाल, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सही है, महंगा हो गया बाज़ार। पर ऐसा नहीं है कि वो पूरे ही तथ्यों से दूर है। कहीं तो भी कुछ तो भी हो रहा है। तो हमने अगर आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट पढ़े, और इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके देखेंगे, पर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जीडीपी का सकल घरेलू उत्पन्न का 57% ये सकल मांग है। सकल मांग का मतलब क्या है? डिमांड है, आप और मैं जो कंजम्पशन करते हैं। तो 57% जब कंजम्पशन है और कंजम्पशन कहीं तो भी अर्बन डिमांड कहीं तो भी कम हो गई है, तो रूरल में डिमांड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं जो हम अदरवाइज नहीं देखते रोज के रोज, और इसलिए हमने ये देखने चाहिए। और इस दृष्टिकोण से फिर शेयर बाजार की तेज़ी देखनी चाहिए कि क्या ये शेयर बाजार में जो तेज़ी आ रही है इसका एक कारण कहीं तो भी और बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है क्या? कहीं कुछ और अर्थव्यवस्था को कहीं से बढ़त मिल रही है? तो वो आरबीआई की ये रिपोर्ट में इस वाले पैराग्राफ में लिखा है। हम बाकी के भी पैराग्राफ्स एक एक देखेंगे। बहुत विस्तार में उन्होंने दिया है कि निवेश का क्या है, बचत का क्या है, एक एक हर एक चीज़ इन्होंने दी है कि इकोनॉमी, जैसे यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में रिवाइवल आता है तो 2021 का फर्स्ट तिमाही यानी कि Q1 यानी कि अप्रैल में जून सबसे ख़राब रहेगा। और उसके बाद धीरे 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 करके उन्होंने अलग अलग सिनारियोस किए, और उसके बाद धीरे 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 करके ये बढ़ेगा। तो ये अलग अलग इन डेप्थ स्टडी की है आरबीआई ने, और जो निवेशकों ने पढ़नी चाहिए। ये सेशंस आपको बीएससी आईपीएफ की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए आपके वीडियो देखने के बाद कमेंट में अवश्य अपना नाम और ईमेल आईडी लिखिए, क्योंकि डेटा बीएससी आईपीएफ को देना पड़ता है। आपको पसंद आ रहा है वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।